नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी की चुनावी एक्सप्रेस में। आपके लिए मैं कुलदीप द्विवेदी लेकर आया हूं लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी से जुड़ी खास खबरों को। आइए देखते हैं आज क्या रहा चुनावी मैदान में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीब 50 दिन के बाद फिर से अपने घर लौट आए। आज सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए 21 दिन की मोहलत दे दी है। अरविंद केजरीवाल 2 जून को फिर से सरेंडर करेंगे। उन्हें चुनाव प्रचार करने की छूट मिली है। इसके अलावा वो दिल्ली के सीएम के तौर पर कोई काम नहीं कर पाएंगे। जेल से बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश को तानाशाही वाली सरकार से बचाना है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। देश भर के करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, लेकिन अब बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के जेल जाने के हालात बन रहे हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। धारा 354 के तहत उनके ऊपर आरोप तय हुए हैं, जिस पर सजा 21 मई को सुनाई जाएगी। इस आदेश के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने जो आरोप तय किए हैं, मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। न्यायपालिका और अब दरवाजे मेरे लिए खुल गए हैं। प्रथम दृष्टया आज कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया है। चार्जशीट पहले लगी थी, मैंने उसे प्रोटेस्ट किया था, जिसे कोर्ट ने नहीं माना, और एक केस को छोड़ करके बाकी केस में उन्होंने चार्ज फ्रेम किया है। मुझे न्यायपालिका के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, और अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है, और न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। ऑप्शन खुले हैं, इस प्रकरण को फेस किया जाएगा। हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त भड़के हुए हैं। दरअसल 15 सेकंड वाला जो भाषण नवनीत राणा ने दिया था, उसके बाद वो लगातार बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। एक बार फिर से ओवैसी भड़के हैं और उन्होंने इसी बयान को लेकर के कहा है कि वो कुछ भी कर लें, अगर चाहते हैं तो मोदी स्वयं आ जाएं, या फिर बीजेपी का कोई भी नेता यहां आकर के जो चाहे कर सकता है। और वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से।
और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको, 15 सेकंड। मुर्गी का बच्चा हूं मैं? हाँ, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये? क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में? पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। आपको बता दें कि सांसद नवनीत राणा ने 15 सेकंड वाला बयान दिया था, जिसके बाद हैदराबाद की सियासत का पारा गर्म हो गया है। इसी बीच में नवनीत राणा के बयान का समर्थन करते हुए माधवी लता ने मामले को लेकर के बयान दिया है। उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका मतलब ये था कि 15 मिनट का समय निकालकर वोट डालने आ जाएं और भड़काऊ भाषण में शामिल होने न जाएं। हम लोग रजाकार के नहीं हैं, हम MIM के वारिस नहीं हैं, हम किसी को डराते नहीं हैं, धमकाते नहीं हैं, हम चुटकी मारकर 15 मिनट के पुलिस हटाने के बात नहीं कहते हैं। हम बस यही कहते हैं, हम औरत हैं, हम स्त्री का रूप धारण किए हैं। कोई भी हो हमारे स्त्री एक मात्र स्वरूप होती है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया 15 मिनट क्यों, एक 15 सेकंड ले लो, अपना वोट डालो। ये जो भड़काऊ भाषण में मत आओ। सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत की ओर जाना है। एक 15 मिनट ही लगेंगे आपको जाके वोट डाल के आने के लिए। ये था उनका कहना। बहुत गलत बात है भैया। इस देश में हर एक अपने अपने प्रांत से आते हैं और अपनी अपनी खूबसूरती को अपने साथ लेकर आते हैं, अपनी अपनी संस्कृति को साथ लेकर आते हैं। ये ऐसा कभी भी किसी के ऊपर कहना बहुत गलत बात है। तब जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो, भूलो मत 3 उंगली तुम्हारे तरफ भी उड़ते हैं। इनका ये सबक सिखाना पड़ेगा। ये कांग्रेस के साथ सभी ऐसे ही लोग हैं, जुटे हुए हैं, जो बार बार इस देशवासियों का मान सम्मान पे ठेस लगाए और इन लोगों ने अपमान किया है। अब वक्त आया सारा भारत देश को यह जानने के लिए कि हमारा सम्मान करने वाले एकमात्र मोदी के अलावा कोई नहीं है। बीते दिनों चिराग पासवान ने पीएम मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि पीएम मोदी जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने आरक्षण को मजबूत किया है। चिराग पासवान के इसी बयान को लेकर के बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल किया है। उन्होंने न सिर्फ चिराग पासवान को आरक्षण का पाठ याद करने को कहा है, बल्कि चिराग पासवान को सलाह दी है कि वो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाषणों को सुनना शुरू करें, जिससे पता चल पाए कि उनके विचार बीजेपी और आरएसएस के प्रति क्या थे। मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया। रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझे। वहीं दूसरी तरफ अमेठी और रायबरेली में चुनाव प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से अपने परिवार का नाता अमेठी और रायबरेली से जोड़ा है। उन्होंने अपने पिता की शहादत को याद करते हुए कहा कि पिता इसीलिए शहीद हुए थे ताकि देश को एक नया मुकाम मिल सके। पिताजी और मेरी दादी ने जो जो यहाँ पर किया है उसका कोई मोल नहीं। इस रायबरेली से मेरे पिता का पुराना नाता रहा है और अब मैं आप लोगों के बीच आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी मेरे बड़े भैया को आप जिता करके जरूर भेजेंगे।
तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमेशा अपने निष्ठा से काम किया है, अमेठी के कार्यकर्ता हैं, भीषण परिस्थितियों में चुनाव लड़े हैं, डट के लड़े हैं, हिम्मत से लड़े हैं, कभी पीछे नहीं हटे हैं। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हो चुनाव, ये किशोरी लाल शर्मा के लिए नहीं लड़ रहे हो, ये आप अपनी धरती के लिए लड़ रहे हो, अपने देश के लिए लड़ रहे हो, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, अपने संविधान के लिए लड़ रहे हो। मन बनाओ, मन बनाओ। जिस दिन मन बनाओगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। इस चुनाव को जीत के जाऊंगी मैं यहां से, मैं आपके बीच आऊंगी, आपके साथ लड़ूंगी और अमेठी के इस पवित्र धरती में सही राजनीति, सत्य की राजनीति वापस लाने के लिए लड़ूंगी और कोई हमें हरा नहीं पाएगा। ये मैं आपसे कह रही हूं। तो चुनाव एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे नई खबरों के साथ इसी रफ्तार से। वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।